गौहर साहब, मुझे ये बताइए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तो ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जी जो एक चीफ जस्टिस है वो फैसला नहीं करेंगे कि जी एक बेंच तश्कील होगा या कौन सा बेंच तश्कील होगा और कौन सा केस सुनेगा, ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस करेंगे। तो इसमें क्या है? ये तो अच्छी बात है, आप डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, जमहूरियत ला रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसे होना चाहिए। और आप अगर लेके आना चाहते हो, अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो जिस तरह इस्लाम है कि अपील हो और इसमें आर्टिकल 184 के ऑर्डर के ख़िलाफ़ भी अपील हो, आप केस लगाएं, वो भी 14 दिन के अंदर, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, वो ये कि अगर आपने ये कानून करना है तो आपने आइन में तरमीम करके ना, ये आइन का तकाजा है। अच्छा। आप बाय लॉ नहीं लेके आ सकते, तरमीम ठीक है करना निहाल साहब, आपने गौहर साहब की बात सुन ली। वो कहते हैं कि आईनी तरमीम करके लाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल से, मगर आईनी तरमीम करके लाएं, बाय लॉ के जरिए नहीं। नहीं, किसने कहा आईनी तरमीम? कहाँ लिखा हुआ कि आप आईनी तरमीम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना, तकरीबन 500 लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, 340 से ज्यादा हैं नेशनल असेंबली में और 100 से ज्यादा हैं सेनेट में। उन सारे लोगों की एक डेलिब्रेशन होती है, वहां पे बहुत सारे लॉयर, जूरिस्ट, एक्स जजेस बैठे हुए हैं। जब आप देखिए, जब पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी, उसमें बार काउंसिल जो, बार एसोसिएशन जो, पाकिस्तान बार काउंसिल हो, वो सारे लोगों ने, और इवन इनसाइड द जजेस, जो बेंच के अंदर से लोगों ने नोट्स लिखे मुख्तलिफ मोअज़्ज़िज़ जज साहबान ने कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इंडक्ट किसको करना चाहिए, तो ये इन हाउस भी डिमांड थी ये कि इसके प्रैक्टिस और प्रोसीजर में कोई तब्दीली आनी चाहिए। और जो 40 साल से नहीं हुआ था, तो अगर एक एक्ट की सूरत में लाया जा रहा है तो इसमें कहीं पे कोई पाबंदी नहीं है। मोर डेमोक्रेटाइज किया गया, मोस्ट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसी पहलू को आगे लेके चलते हैं। हारून रशीद साहब, जिस तरह के निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं, इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम थी? खुद अदालत में से ये आवाज़ें उठ रही थी, आपके बार में से ये आवाज़ें उठ रही थी कि वन मैन शो नो लॉन्गर अलाउड। इसीलिए जब, लेकिन वो हमारी आवाज़ें तो उठी थी, उन आवाज़ों का फ़ायदा कोई नहीं हुआ। हम जो बंदियाल साहब थे उनको तो हम यही कहते थे कि फुल बेंच बैठाएं, उन्होंने नहीं बैठाया। अगर फुल बेंच उसी वक्त बैठ जाता और यही डिसीजन आता, चाहे कि अमेंडमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती, या नया ला आएगा या अमेंडमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये डिसाइड उस बेंच नहीं करना था। तो ये उनके होते हुए अगर यही फुल बेंच बैठ जाता तो हम तो ये कहते, हमें तो एतराज़। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो आया वो सही आया, सही तरीके से आया। वो मजबूरी पे भी इसलिए आया है कि साहबका चीफ जस्टिस साहब जो थे वो उन्होंने एक रवायत बनाई और वो थी अपने तौर के बेंचेस बना अगर उसी तरह थे तो वो एक पार्टी को फेवर कर रहे थे थ्रू आउट। ये रिकॉर्ड की बात है, मैं नहीं कहता।